हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है, वैसे तो वो रूम पे आज खाली था तो बनाना था, लेकिन एक साथ वाले भाई का आज इंटरव्यू है जॉब के लिए, तो उसके साथ जा रहा था। तो मैंने सोचा बस में हूँ, खाली बैठा हूँ, तो ब्लॉग ही बना लेते हैं। तो आज का जो ब्लॉग है वो आज हम बात करेंगे स्पाउस वीज़े की, कि स्पाउस वीज़े पे क्या बेनिफिट्स हैं और किस किस को बेनिफिट्स है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अगर हम बात करते हैं स्पाउस वीज़े की, तो स्पाउस वीज़े के लिए बेनिफिट्स उसके लिए है जो यहाँ पर जो है मास्टर्स के लिए आ रहा है। अगर जो भी लड़का या लड़की ग्रेजुएशन के लिए आता है तो उसको जो है स्पाउस पर कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर मान लीजिए कोई लड़की स्पाउस के साथ आ रही है तो उसका जो हस्बैंड होगा, और वो लड़की जो है ग्रेजुएशन करने के लिए यहाँ आ रही है, तो उसको जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको यहाँ की गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया हुआ है कि वो जॉब करेगा। उसके लिए जॉब अलाउ नहीं है, तो वो जॉब नहीं कर सकता है यहाँ पर। बस आपके साथ ये है कि वो रह सकता है विजिटर वीज़े की तरह, एज अ विजिटर वीज़ा जो है आपके साथ रह सकता है, आपको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन आपके साथ जो है वो काम नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए चोरी चुपके अगर काम कर भी लेता है तो वो जो है कि अगर गवर्नमेंट कहीं पर भी इमिग्रेशन या होम ऑफिस को पकड़ लेती है तो उसको तो डिपोर्ट करेगी, साथ में जो है आपको भी डिपोर्ट कर देगी। तो ये है आपका कि ग्रेजुएशन वाले के लिए स्पाउस वीज़े पर आने के लिए कोई भी बेनिफिट नहीं है। अब हम बात करते हैं मास्टर्स की। तो मास्टर्स के लिए जो भी लड़का या लड़की आती है और उसके साथ में जब वाइफ या हस्बैंड जो स्पाउस वीज़े पर आता है तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिट्स हैं। मान लीजिए कि कोई लड़की मास्टर्स करने के लिए आ रही है और उसका हस्बैंड उसके साथ आ रहा है, तो उसके लिए काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। वो जो है आराम से अपनी मनी सेविंग कर सकते हैं, अपने जो है अपनी फ़ीस भर सकती है। और मेन बात, अगर मान लीजिए कोई लड़की यहाँ पर स्पाउस वीज़े के लिए आ रही है तो उसके लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका जो है हस्बैंड हो जाता है, क्योंकि उसके लिए इमोशनली आराम से वो उसको सपोर्ट मिल जाती है, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है, और एक मतलब दोनों जने वो है अपनी जर्नी एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो बाकी अगर हम बात करते हैं उनकी बेनिफिट्स की, तो जॉब क्या क्या है, तो जो आपका मान लीजिए कोई लड़की मास्टर्स के लिए आ रही है, उसके साथ उसका हस्बैंड आ रहा है, तो वो आ रहा है फुल टाइम वर्क के लिए, तो उसके पास जो है बहुत सारे ऑप्शन हैं। लाइक वो बिल्कुल फुल टाइम वर्क कहीं पर भी जॉब कर सकता है। लाइक वो, हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि वो ऊबर ईट्स वगैरह कर सकता है, नहीं कर सकता, तो वो सब कुछ कर सकता है। वो ट्रक चला सकता है, लाइसेंस बनवा के वो ऊबर ईट्स कर सकता है। वो जो मर्जी गवर्नमेंट भी अगर कहीं काउंसिल वगैरह में उसकी जॉब लग रही है तो वो भी कर सकता है। तो उसके बाद जो है फुल टाइम वर्क करने की परमिशन होती है। लाइक 40 आवर्स इन अ वीक जो है उसको अलाउ होते हैं, तो वो जो है आराम से अपना कहीं पर भी फुल टाइम वर्क कर सकता है। तो ये है उसके मतलब उनकी जॉब के बेनिफिट्स। तो अब हम बात करते हैं कि मतलब उसके जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनते हैं। तो जो आपके स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट बनते हैं वही आपके जो है हस्बैंड के डॉक्यूमेंट बनेंगे। लाइक स्टूडेंट को BRP कार्ड मिलता है तो वो आपके हस्बैंड को भी मिलेगा। आपका अकाउंट खुलता है बैंक अकाउंट, तो वो आपके हस्बैंड का भी खुलेगा। बाकी आप भी ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं और वो आपका हस्बैंड या वाइफ जो है वो भी आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस बना सकती है। तो जो यहाँ पर मतलब आपको बेनिफिट्स मिलेंगे वो उसको मिलेंगे, लेकिन उसको एक ज़्यादा बेनिफिट्स ये मिलेगा कि उसको जो है आपको फुल टाइम वर्क की परमिशन है, कि वो फुल टाइम वर्क कर सकता है। और आप जो स्टूडेंट है तो आप जो है 20 आवर्स इन अ वीक काम कर सकते हैं, और वो जो है 40 आवर्स इन अ वीक काम कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि इंटरव्यू पे क्वेश्चंस की। इंटरव्यू जो होता है आपका एयरपोर्ट पे, तो वो किसका होता है, वाइफ का होगा या आपका भी होगा। तो इंटरव्यू जो है वो वैसे तो जो कॉलेज की तरफ से होता है तो वो सिर्फ जो है आपकी वाइफ का या हस्बैंड का, मतलब जो स्टूडेंट यहाँ पर आ रहा है उसका ही होना है। तो वो जो है कॉलेज जो इंटरव्यू लेगा तो वो उसी से लेगा। पर हाँ, वो जो है आप में से किसी से, दोनों में से अगर दूसरा, अगर आपका मान लीजिए अगर आपकी वाइफ स्टूडेंट आ रही है और आप हस्बैंड जो है उसके स्पाउस के साथ में आ रहे हैं, तो होम ऑफिस जो है बहुत ही रेयर केस में आपसे जो है क्वेश्चन पूछ सकती है। वो भी क्या पूछने हैं, वो भी सिर्फ नॉर्मल डिटेल्स आपकी, कि आपकी शादी कब हुई है, आपकी वाइफ की या हस्बैंड की जो है डेट ऑफ बर्थ पूछ लेंगे, उनकी डिटेल पूछ लेंगे। तो ये जो है नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछ लेंगे। बाकी जो स्टूडेंट्स आ रहा है कॉलेज जो है उन्हीं से ही उसका इंटरव्यू लेगा। ये तो था कि इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू जो है हस्बैंड का तो जो है बहुत ही रेयर केस में होता है, कि मतलब जब उनको थोड़ा बहुत शक होता है। बाकी अगर आप जेन्युइन में हैं तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बाकी जो इंटरव्यू कॉलेज की तरफ से होना है वो जो है स्टूडेंट का ही होना है। तो अब बाकी बात हम करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जो है मतलब रिक्वायरमेंट होती है। जो कि आपका जो हो गया मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है, दोनों के पासपोर्ट चाहिए, और आपकी जो है स्टूडेंट की जो है एजुकेशन सर्टिफिकेट, लाइक जो भी आपकी कॉलेज क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो चाहिए होते हैं आपको स्पाउस के लिए अप्लाई कराने के लिए। तो
ऐसा ही सेम इंटरव्यू जो है आपका एयरपोर्ट पे है। एयरपोर्ट पे अगर इमिग्रेशन इंटरव्यू लेती है तो वो सिर्फ स्टूडेंट से ही लेती है। अगर इन केस उनको लगता है कि मतलब सामने से पता लग जाता है कि हस्बैंड वाइफ है नहीं है, तो फेक अगर उनको लगता है तो वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकती है, लाइक आपकी शादी का, आपकी मतलब रिलेशनशिप कब स्टार्ट हुई, कब आपकी शादी हुई, आपकी एक दूसरे की डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सब जो है नॉर्मल क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। वो भी इन केस ऑफ रेयर केस में, मतलब रेयर केस में ही पूछेंगे हस्बैंड से, बाकी तो जो है स्टूडेंट से ही इंटरव्यू होना है। तो बाकी अब हम बात करते हैं कि बेबी की, कि आप वहाँ से बेबी ला सकते हैं नहीं। तो अगर हाँ, अगर 5 साल से आपका कम एज का बेबी है तो आप जो है उसको ला सकते हैं। और बाकी इससे अच्छा ये है कि अगर आप न्यूली मैरिड हैं और यहाँ आकर अगर बेबी प्लान करते हैं तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट्स है। इससे जो है आपके थोड़े पक्के होने के चांस जो है, लाइक पीआर होने के चांस जो है थोड़े बढ़ जाते हैं। एक वो भी एक रूट है यहाँ पर पीआर होने का, कि अगर आपने यहाँ पर आके बेबी प्लान किया है और यहाँ पर आपका बेबी होता है, तो मान लीजिए अगर आपने यहाँ बेबी होता है तो वो जो है 5 साल तक स्कूल में जाएगा। तो जैसे 5 साल के बाद वो होगा तो वो उसको यहाँ पर जो है ब्रिटिश बोला जाता है, फिर वो ब्रिटिश हो जाएगा। तो उसके बाद जो है आपको भी उसके साथ आप अपना भी केस लगा सकते हैं 5 साल के बाद। अगर आपकी वाइफ जो है NHS से जो है यहाँ पर रजिस्टर्ड है तो जो डिलीवरी चार्ज है वो भी कुछ नहीं जाना है, सारी चीज़ें आपकी फ्री होनी है, क्योंकि आप आप NHS से जो है रजिस्टर्ड हैं। और बाकी बात करते हैं हम उसकी बेबी की पढ़ाई की। तो आपका बेबी जो है जब स्कूल जाने लगेगा, जब स्कूल जाने का उसका टाइम आएगा, तो 1 साल तक तो जो है वो पार्ट टाइम जाएगा, लाइक दिन में जो है 2 या 3 घंटे स्कूल चला गया। फिर 1 साल के बाद जो है उसको स्कूल जो है फुल टाइम अलाउ हो जाएगा, जैसे कि मतलब नॉर्मल क्लासेस होती हैं 9 से 3, तो वो जो है 1 साल के बाद आपको आपके बेबी को वो भी अलाउ हो जाता है। बाकी गवर्नमेंट जो है कुछ पैसे भी देती है यहाँ के बेबी को, और एजुकेशन तो फ्री है ही, मेडिकल भी फ्री हो जाता है। तो ये जो है सारे बेनिफिट्स होते हैं यहाँ पर बेबी के। तो ये सारे जो हैं बेनिफिट्स हैं मास्टर्स के लिए, जो लड़की या लड़का आता है और अपने स्पाउस को साथ में लेकर आता है उसके लिए। तो जितना मुझे पता था, जितनी मुझे नॉलेज थी, उतना तो मैं सारा कुछ आपको शेयर कर चुका हूँ। बाकी अगर और कुछ बचेगा या रहेगा तो फिर मैं कुछ नहीं, दोबारा जो है नया ब्लॉग इस पर बना दूंगा। बाकी इस ब्लॉग में इतना ही था, इतनी ही बात करनी थी। और हाँ, एक बात और, जो अभी मेरे से 1-2 लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये सितंबर इनटेक में आने का फ़ायदा है या नहीं है। तो भाई सितंबर इनटेक का मतलब ये है कि अगर लॉकडाउन पहले खुल जाता है तब तो यहाँ आने का फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि जो है अगर लॉकडाउन खुल जाएगा तो सारी चीज़ें खुल जाएंगी, तो आपको जो है ईज़िली काम मिल जाएगा। तो आप ईज़िली जो है अपना रेंट पे कर सकते हैं, अपना फूड जो है अपने आप से जो है मैनेज कर सकते हैं। अगर लॉकडाउन रहेगा तो लॉकडाउन में ये दिक्कत आएगी कि अगर लॉकडाउन है तो आप यहाँ मान लीजिए आ जाते हैं, फ़्लाइट खुल जाती है इन केस, तो अगर आप यहाँ आ गए और आपके पास जॉब ही नहीं होगी तो फिर आप अपना रेंट कहाँ से पे करोगे, अपना खाना पीना खर्चा कहाँ से करोगे। तो ये आप मेक श्योर करें कि जब लॉकडाउन खुले तभी यहाँ पर आएँ। बल्कि आप इनटेक की टेंशन ना लें। अगर इनटेक आपका जो है आगे भी बढ़ जाता है, लाइक सितंबर से जनवरी भी हो जाता है, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आप जो है अगर लॉकडाउन के टाइम में आएंगे तो वो जो है आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये ज़रूर ध्यान रखें। बाकी इस ब्लॉग में इतना ही था, अपना ध्यान रखें। टेक केयर, खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।